ये डार्क सर्कल देख रहे हो गाइस। ये जो डार्क सर्कल है मुझे इसलिए हुए क्योंकि मैं टाइम पे सोता नहीं था, ना टाइम पे उठता था, कभी भी सोता था कभी भी उठता था। मुझे पता ही नहीं था ये स्लीपिंग शेड्यूल क्या होता है। लेकिन जब से मुझे पता चला कि स्लीपिंग शेड्यूल क्या होता है, कब सोना चाहिए कब उठना चाहिए, जब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। आपको भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है मेरे भाई, आपको भी अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है बस। स्टेप नंबर 1 है सेट ए कंसिस्टेंट बेड टाइम। एक आपको टाइम सेट करना है कि इतने बजे मैं सोऊंगा, इतने बजे मैं उठूंगा। एक कंसिस्टेंट बेड टाइम आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। फॉर एग्जांपल आपने 11 बजे का टाइम सेट किया है तो आपको रोज़ 11 बजे ही सो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपने टाइम सेट किया 12 बजे, अभी आपने 12 बजे टाइम सेट कर दिया तो रोज़ आपको 12 बजे ही सोना है, ना उसके पहले सोना है ना उसके बाद सोना है। 2 है वाइंड डाउन 60 मिनट बिफोर बेड टाइम। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अपने बेड टाइम के 1 घंटे पहले ही आपको जितनी सारी आप मोबाइल वाली एक्टिविटीज़ करते हो, जितनी ज़्यादा आप सोशल मीडिया वाली एक्टिविटी करते हो, सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है और सोने की तैयारी करना शुरू कर देना 1 घंटे पहले ही। जैसे आपको 1 घंटे पहले अपना फ़ोन चलाना बंद कर देना है, ठीक है। फ़ोन बंद कर देना है, फिर आपको जाके एक गर्म पानी से नहा लेना है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नींद अच्छी आती है, ठीक है। अगर आपको दूध पीने से एलर्जी नहीं है तो आप दूध भी पी सकते हो, दूध पी लो आप, ठीक है। उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। ये हो गई दूसरी चीज़। और आपको जो अपना रूम है वो बहुत डार्क करना है। ऐसा नहीं कि आपके रूम में बहुत सारी आवाज़ें आ गई हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आ गई, कोई बैठ के आपका भाई गेम खेल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। एक आपका रूम हो, पूरी लाइट बंद हो, पूरा जो उसका रूम का एनवायरनमेंट है पूरा डार्क करना है आपको। 1 घंटे पहले ही सोने की तैयारी करने लग जानी है। अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो बुक पढ़ने लग जाओ आप। बाकी कुछ भी नहीं करना, ना फ़ोन चलाना है, ना टीवी देखना है, ना किसी से कॉल पे बात करनी, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बुक पढ़ सकते हो तो बुक पढ़ो, नहीं तो आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लग जाओ बस। और जैसे ही आपका टाइम, और लेट जाओ आप, ऐसे नहीं कि भाई आप चल गए हो फिर गए हो, कुछ नहीं, सीधा लेट जाओ, सोने की कोशिश करो। जो आपका टाइम है आपको नींद आ जाए। देखो अभी मैंने आपको बता दिया, तुरंत ही ज़रूरी नहीं है कि अभी से आपको नींद आने लग जाएगी। भाई मेरे को अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करने में 2-3 हफ्ते से ज़्यादा लग गया। तो रोज़ आपको मेहनत करनी है। आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है बहुत बुरी तरीके से ख़राब पड़ा है। 5-5 6-6 बजे सोते हो, 2-2 बजे उठ रहे हो, तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो रोज़ अपना एक टाइम सेट करो। समझ लो अभी आपने 12 बजे सेट किया तो होगा, तकलीफ़ होगी, नींद नहीं आएगी, 2 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन कोशिश करते रहनी है भाई। एक टाइम आएगा जब आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो स्लीपिंग शेड्यूल आपका ठीक नहीं होने वाला। जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वैसा आप करो। बेड टाइम आपने सेट किया है, उसके 1 घंटे पहले मोबाइल सारी जो मोबाइल वाली एक्टिविटी है, ये सारी ब्लू लाइट आपको कंज्यूम करनी नहीं है। सारी ब्लू लाइट वाली एक्टिविटी सारी बंद कर देनी है और लेट जाना है आपको। जो जो चीज़ें मैंने बताया वो करना। अगर आप वो कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो लेट जाओ। अपने आप ही देखना आपको नींद आने लग जाएगा। नहीं भी आ गई ना मेरे भाई, नहीं भी आ गई तो 1 बजे आएगी, 2 बजे आएगी। लेकिन जहाँ आप 5 बजे सोओगे तो वहाँ पर 1-2 बजे सोओगे। धीरे धीरे करके 1 से 1:30 होगा, 1 से 12:30 होगा, 12:30 से 12 होगा, तो टाइम लगेगा मेरे भाई। तो मेहनत करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो बेड टाइम है, जो आपका स्लीपिंग शेड्यूल है वो ठीक होगा। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। स्टेप 3 है फिनिश योर डिनर अर्लियर। देखो खाना आप लेट खाते रहोगे, 9-10 बजे आप खाना खाओगे और सोने की कोशिश करोगे 12 बजे 11 बजे, तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको अपना जो फाइनल मील है, जो आपका डिनर है, वो आपको आपका जो बेड टाइम है उससे 2 घंटे पहले ही करना है। जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे सोने का टाइम है तो आपको अपना जो खाना है वो 9 बजे खाने की कोशिश करनी है। मैं बताऊँ, मैं तो 3 घंटे पहले ही करता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ पे अलग होती है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो 2 घंटा पहले खाते हैं, फिर उनके बाद उनको नींद आ जाती है, ठीक है। तो जो आपका बेड टाइम है, जो भी आपका बेड टाइम है, उसके 2 घंटे पहले ही आपको अपनी फाइनल मील डिनर खा लेना। उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। अगर भूख लगे तो आप दूध पी लो, कुछ लाइट खा लो, कुछ भी, जैसे सैंडविच हो गया, और भी बहुत सारी लाइट मील होती है। लेकिन खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी, खाना आपको खाना ही नहीं है। दूध पी सकते हो या सैंडविच खा लो। खाना वाना आप खाने लग जाओगे तो खाना खाने से होता यह है कि आपका जो पेट है वो भरा हुआ रहता है। अगर खाना हजम नहीं होता,
आप डायरेक्ट ही खाना खा के सीधा सो जाओगे तो नींद में, इसके वजह से ही नींद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना जो बेड टाइम है उसके 2 घंटे पहले ही फाइनल मील कंप्लीट कर लेनी है। आपका जो डिनर है वो कंप्लीट कर देना। अगर आप अपने जो बेड टाइम है उसके आधा घंटा 1 घंटा पहले ही कुछ खाते हो, वो भी हैवी खाना खाते हो, तो फिर आपका स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स नहीं होगा, टाइम पे नींद ही नहीं आएगी। स्टेप 4 है अवॉइड हैवी मील। देखो मेरे भाई, अगर आप अपना जो फाइनल मील है वो हैवी करते हो एकदम भर के, तो नींद में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने जो अपना टाइम सेट किया सोने का, उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी, थोड़ी लेट आएगी। खाने को हजम होने में कम से कम 5-6 घंटे से ज़्यादा लगता है मेरे भाई, लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। और अगर आपने 2-3 घंटे पहले, फॉर एग्जांपल आप 11 बजे सोते हो, आपने 8 बजे एकदम हैवी दबा के खाना खाया, तो आपको नींद नहीं आएगी मेरे भाई। आपके जितने भी मील है दिन में आप प्रोटीन जितना भी कंज्यूम करते हो, समझ लो आपकी मील 3 मील है आपकी, तो कोशिश किया करो फर्स्ट एंड सेकंड मील हैवी रखो, उसमें दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपकी फाइनल मील है, लास्ट मील है सोने से पहले वाली, उसको लाइट रखो, ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये खाओ वो खाओ, सबका अपना अलग अलग प्रोटीन गोल है, अलग अलग बंदे अलग अलग खाना खाते, तो मैं ये चीज़ नहीं कह सकता। आप थोड़ी रिसर्च करो, पता करो, और जो प्रोटीन वाली चीज़ है वो लाइट चीज़, इसमें प्रोटीन भी हो लेकिन वो लाइट डिनर हो, और वो आप फाइनल मील करके खाओ। मैं भी यही चीज़ करता हूँ, जो अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड मील है वो मैं हैवी रखता हूँ, और जो फाइनल मील है सोने से पहले वो मैं लाइट रखता हूँ। तो इसलिए मेरे को कभी सोने में तकलीफ़ अभी तो बिल्कुल भी नहीं होती। जब से मैंने अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स किया है, मुझे सोने में तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको भी यही करना है मेरे भाई, अपनी जो फाइनल मील है उसको हैवी बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टेप 5 है काम योर माइंड। देखो अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन दिमाग को शांत नहीं किया, दिमाग में ख्यालात चल गए, कल क्या करना है, आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ये चीज़ें लेनी है, मेरे को वो बनना है, ये करना है, सारी चीज़ें अगर दिमाग में चलती रहेगी, आपने अपने दिमाग को शांत नहीं किया सोने से पहले, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी अपने दिमाग को शांत करने के लिए। और सोने जाने से पहले ही आपको अपने जो जितने भी ब्लू लाइट वाली एक्टिविटी, ना फ़ोन चलाना है, ना किसी से बात करनी है, ना आपको टीवी देखना है, ना गाने सुनने हैं। जो गाने सुनते हो ना रिलैक्सन वाले, रिलैक्स करते हैं जो दिमाग को, ये सब नहीं करना है मेरे भाई। हर वक्त आपको ये गाने मदद नहीं करने वाले। ये जो गाने होते हैं रिलैक्स करने वाले, अगर इसकी आदत लग गई ना मेरे भाई, तो ऐसा टाइम आ जाएगा कि इस रिलैक्स वाले गानों के बगैर आपको नींद ही नहीं आएगी। तो वैसा अपने आप को बिल्कुल मत बनाओ, ये रिलैक्स वाले गाने मत सुनो, बुक पढ़ो रात को सोने से पहले, ब्लू लाइट वाली एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिमाग को कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके उतना शांत करने की, कुछ भी थॉट दिमाग में लाओ ही मत सोने से पहले। मेरी गारंटी आपको नींद आ जाएगी। स्टार्टिंग में तकलीफ़ होगी, तुरंत ही आप जो टाइम सेट किया उस पर नींद नहीं आएगी, 1 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, लेट आ सकती है। धीरे धीरे करके टाइम कम होगा, और आपने जो टाइम सेट किया मेरी गारंटी उस पर आपको नींद आ जाएगी। लेकिन मेहनत करते रहनी, हार नहीं माननी। अभी आपने आज सेट किया 12 बजे, 1-1:30 बजे नींद आ गई, आपने हार मान ली, फिर मोबाइल चलाने लग गए, तो इससे आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक नहीं होगा। वही दलदल में फंसे हुए रहोगे, 5 बजे सोओगे, 2 बजे उठोगे। अगर अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करना चाहते हो तो जो मैं बता रहा हूँ उसको मिनिमम 2 हफ्ते तक तो करो। 2 हफ्ते करो, मेरी गारंटी आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो बस वीडियो इतनी सी थी। जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया पूरी आप करो लगातार 2 हफ्ते तक, आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक हो जाएगा।